नमस्कार। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर मैं नारायण प्रसाद देवांगन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो क्लास में हम जानेंगे कि लघुत्तम समापवर्तीय अर्थात लसा, जिसे अंग्रेजी में एलसीएम कहा जाता है, उसे हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 अलग अलग उदाहरण लिए हैं। इन संख्याओं का लसा जो है बहुत ही आसानी से एक बार में भी आप बता देंगे। तरीका मैं बताऊंगा। तो एलसीएम सीखने से पहले मैं एलसीएम के बारे में कुछ बातें अवश्य बताऊंगा। देखिए, एलसीएम जो है केवल यहीं तक सीमित नहीं है, अर्थात आप एलसीएम ज्ञात कर लिए, इसका उपयोग यहीं तक है, ऐसी बात नहीं है। जब आप भिन्न का जोड़ना घटाना सीखेंगे तो वहाँ पर एलसीएम की जरूरत पड़ती है। लाभ हानि के कुछ सवाल होते हैं, उसको भी हल करने के लिए एलसीएम की जरूरत पड़ती है। प्रतिशत वाले कुछ सवाल होते हैं, उसको भी हल करने के लिए एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है। हमने कई जगह इसका प्रयोग किया है। हमारे जितने भी वीडियो बने हैं उसमें अधिकांश जगह एलसीएम का ही प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हम एक प्रकार से रिवीजन वीडियो बना रहे हैं कि कैसे आप जो है एलसीएम ज्ञात कर सकते हो नए विद्यार्थियों के लिए। तो इसको जो है याद करने का तरीका जो है, इसको ज्ञात करने का जो तरीका है बहुत सरल है। उसके पहले आप सभी एक काम कीजिए और एक गलती मत करना। कौन सी गलती बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास व्हाट्सएप में मैसेज आ रहा है कि सर हमने चैनल को सब्सक्राइब किए हैं फिर भी नए वीडियो नहीं मिलते। तो आप लोग एक बार चेक तो कर लीजिए कि आपने सब्सक्राइब किया है तो उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको दबाए हैं कि नहीं दबाए हैं, है ना। तो आप बेल आइकन को ऑन करके रखिए, तभी नए वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो 2 काम कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक, चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला सवाल है 3, 4, 8 और 9 का लसा ज्ञात करना है। तो जो लसा होता है वो जितने भी संख्या दिया गया उस सवाल में, उसमें जो बड़ी संख्या रहता है उसके बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा, इससे छोटा नहीं होगा। इतनी सारी संख्याएं देख सकते हो, ये 3, 4, 8, 9 दिया है। तो इसका जो एलसीएम आएगा ना, या तो 9 होगा या तो 9 से बड़ा होगा, लेकिन 9 से छोटा नहीं होगा। तो इसको चेक करते कैसे, देखिए हम देखेंगे बड़ा संख्या कौन सा है, 9 है। कौन सा है, 9 है। अब छोटी संख्याओं को देखेंगे। 3 के पहाड़े में 9 आता है क्या, आता है, तो ये आपका कट गया मान के चलिए। 4 के पहाड़े में 9 आता है क्या, नहीं आता। तो अब हम क्या करेंगे, 9 के पहाड़ों को बोलते जाएंगे। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और बोलते बोलते देखेंगे जो संख्या आएगा, जैसे कि 9 दूनी 18 आया है ना, तो वो 4 और 8 से विभाजित हो रहा है क्या, अर्थात 4 के पहाड़े में भी आ रहे हैं क्या और 8 के पहाड़े में भी आ रहे हैं क्या, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी इसमें आ चुका है, 3 3 9। तो हमको सिर्फ इन दोनों का चेक करना है। तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36। 36 जो है 4 के पहाड़े में आएगा लेकिन 8 के में नहीं आएगा। 9 पंचे 45, 9 6 का 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 8 72। अब 72 को देख लो, 72 4 से भी विभाजित होगा, 8 के भी पहाड़ा में आएगा, 8 नियम 72, और 9 के पहाड़ा में आएगा, तो 72 ही इसका क्या है, लस है। हो गया शॉर्टकट तरीका। अब इसको हल करते हैं। यहाँ देखो 6 है, 10 है, 15 है। बड़ी संख्या कौन सा है, 15। ठीक है, देखेंगे 6 के पहाड़ा में 15 नहीं आता, 10 के पहाड़ा में 15 नहीं आता। तो अब हम 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अब 30 जो है 10 के भी पहाड़ा में आएगा और 6 पंचे 30 के पहाड़े, 6 के पहाड़े में भी आएगा। तो इनका जो एलसीएम है वो हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा इसके एलसीएम, लसा क्या हो जाएगा, 30। 15 दूनी 30, 10 तिया 30, 6 पंचे 30। ठीक है, आसान है। अब उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर 12 दिया है, 24 दिया है, 30 दिया है। इसका आपको लसा निकालना है। ठीक है, तो बड़ी संख्या सबसे पहले देखेंगे। इसमें से बड़ी संख्या कौन सा है, ये वाला। अब हम छोटी संख्या के पहाड़ा में देखेंगे। 12 के पहाड़ा में 30 नहीं आता, 24 के पहाड़े में 30 नहीं आता। तो अब हम क्या करेंगे, 30 के पहाड़ा को पढ़ेंगे। तो 30 का पहाड़ा पढ़ना अर्थात देखो 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 30 चौक 120। एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर 30 के पहाड़ा, 30 दूनी 60, 12 पंचे 60, हुआ कि नहीं हुआ, है ना। लेकिन 24 के पहाड़ा में 60 नहीं आता, है ना भाई। उसके बाद 90 केवल 30 के पहाड़ा में आ रहे हैं। उसके बाद 120 को देखें
तो 120 30 के पहाड़ा में आया कि नहीं आया। उसके बाद 12 दहम 120 हुआ कि नहीं हुआ, और 24 पंच 120। तो इस प्रकार से इसका जो एलसीएम है वो होगा 120। क्या होगा? 120 होगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। 120 है, 180 है और 240 है। सबके इकाई में 0 0 है कि नहीं। अर्थात हम 24 का पहाड़ा पढ़ के देखेंगे, क्योंकि 240 की पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आखिरी में 0 लगाते जाएंगे। 240 के लिए क्या करेंगे, पहाड़ा के लिए 24 दूनी 48, फिर 0 लगा देंगे, है कि नहीं। इस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो 120 दूनी 240, अर्थात ये कट गया। तो हमको 240 का ऐसे पहाड़ा देखना है जो 180 के पहाड़ा में भी है, अर्थात 24 का पहाड़ा देखते जाओ। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, यहाँ पे आप 0 लगाते हो, 240 का पहाड़ा बन गया। ठीक है, अब देखो 180 का, 180 के पहाड़ा में 240 नहीं आएगा। 18 दूनी 36 होता है, 24 है। 18 तिया 54, 18 चौक 72, 4 बार में ये पहाड़ा आ रहा है। 18 चौक 72, तो 180 चौक 720। तो यहाँ पर इसका जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा, 720 है। इसका जो एलसीएम है 720 है। क्लियर है, पहाड़ा के माध्यम से निकाल पा रहे हैं। अब जो यहाँ पर 5वां सवाल है, 5वां सवाल थोड़ा सा हमको कठिन दिख रहा है। बाकी सब चीज़ का पहाड़ा आसानी से हम बोल पाते हैं, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो 42 है, 70 है, 98 है, 126 है। तो अब 126 का पहाड़ा बनाना थोड़ा सा कठिन है, और 126 का पहाड़ा बना भी लेंगे तो हमको बार बार 98 से चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको कठिनाई लग रही है। तो एलसीएम निकालते समय हमने देखा कि ये बहुत सरल सरल प्रश्न थे, मतलब ऐसी संख्या थे जिसको हम आसानी से मौखिक पहाड़ा पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी पहाड़ा हम नहीं पढ़ पाएंगे आसानी से, तो हमें जो है इसका जो दूसरा तरीका है उसको अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, उसमें ज़रूर समय लगता है ना, और वो तरीका ही ज़्यादा उपयोगी सब लोग समझते हैं, लेकिन समय के अनुसार से उपयोग करना। जब छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे तो ऐसे ही बनाना, जल्दी बन जाएगा। बड़े सवाल रहेंगे तो क्या करना, ये 42 है ना, ये 70, उसके बाद ये 98, उसके बाद 126। अब क्या करना, मैंने इसको ऊपर लिख दिया तो इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना, इसको जो है आप इस प्रकार से लिखना। ठीक, अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि कैसे अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो हम सबसे पहले 2 को लेंगे। तो 2 से कौन कौन सा संख्या जो है विभाजित हो रहा है, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 42 हो गई विभाजित। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अलग संख्या है, तो 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, 35 बार आया इसका। इसके बारे में बात करेंगे तो 2 चौक 8, 2 नियम 18। ठीक है, उसके बाद 2 छक्के 12 और 2 तिया 6। तो अलग अलग आया है। देखो 42 को 2 से भाग करेंगे 21 आया, 70 को 2 से भाग करेंगे 35 आया, 98 को 2 से भाग करेंगे 49 आया, 126 को 2 से भाग करेंगे 63 आया। अलग अलग संख्या है। फिर से हम देखेंगे 2 से विभाजित हो रहा है क्या, इसके इकाई सब देखते हैं। कोई भी संख्या नहीं है जो 2 से विभाजित हो रहा है। हम क्या करेंगे, अब 3 कर लेंगे, 3 सत्ते 21। ये नहीं जाएगा तो ज्यों का त्यों लिखेंगे। अगर पहाड़ा में नहीं आ रहा है ना तो उसको ज्यों का त्यों लिखना है। अब देखो इसमें कितना समय लगता है ना भाई। उसके बाद ये भी 3 के पहाड़े में नहीं होगा, ज्यों का त्यों लिखेंगे। 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर से हमको 3 लेना पड़ेगा क्योंकि 21 है। ये ज्यों का त्यों, ये भी ज्यों का त्यों, ये भी ज्यों का त्यों, और 3 सत्ते 21। अब हम देखेंगे 3 के बाद 5 से विभाजित होने वाला है ये। 5 सत्ते 35, तो यहाँ पे 5 लेंगे, 7 का 7, 5 सत्ते 35, ये 49 और यहाँ पर 7। फिर हम लेंगे 7 को, 7 एकम 7 एकम, 7 ही 7 49, 7 एकम। फिर हम लेंगे 7 को, 7 एकम 7 एकम 7 एकम, सॉरी ये 1 1 रहेगा ना, ये 1 का 1, 1 का 1, 7 एकम 7। अब इतना जो संख्या आया इसको आपको गुणा करना है एलसीएम के लिए। ठीक है, क्या करना है, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ध्यान से देखना ना, छूटना नहीं चाहिए। फिर गुणा 7 गुणा 7। अब इसको गुणा करना है,
तो गुणा करना तो कठिन काम है भैया। देखो 7 ही 7 49 पंचे कठिन काम है। क्या करना, अगर इतने बड़े गुणाखंड में कहीं पर 2 और 5 है तो उसको पहले गुणा कर देंगे। यहाँ पर 2 है और 5 है, दोनों को गुणा करेंगे तो क्या होगा, 10 होगा। होगा कि नहीं होगा, 5 दूनी 10। अब आसान हो जाए लिखना। अब 5 दूनी 10 इन दोनों को हो गया तो 10 तिया 30 और 30 तिया 90, यहाँ तक हो गया 90। 90 गुणा 7 ही 7 49, ये देखो ये 49, 7 ही 7 49। अब इसको गुणा करेंगे तो आखिरी में आ जाएगा 0। 9 नियम 81, 9 चौक 36 और 8 44। ठीक है, इधर से भी पहाड़ा पढ़ सकते हैं, इसका भी पहाड़ा पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो संख्या मिला 4410, यही इसका जो है एलसीएम है। तो अभी आपने 2 तरीके देखे और दोनों तरीका का उपयोग कब कब करना है ये समझ जरूरी है। अगर पहाड़ा जल्दी से पढ़ लेते हो तो पहला तरीका को अपनाना, पहाड़ा पढ़ने में यदि कठिनाई होती है तो इस तरीके को अपनाना। और एलसीएम के मैंने बहुत सारे सवाल जो है यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं, समय निकालिए, सर्च कीजिए और देखिए। सर्च कैसे करने हैं, एलसीएम बाय उज्ज्वल लक्ष्य, ऐसे सर्च करना है, वीडियो मिल जाएंगे। उस वीडियो को देख करके नवोदय की तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से। नमस्कार।